हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज हम लोगों को अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। और इसको दोस्तों हम लोग चाहेंगे कि बहुत कम समय में कवर कर पाएं और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, ये इतना हमारा px है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य, कितना शून्य का भाई देखते हैं। तो शून्य का हमको कैसे पता लगाना है? ओहो, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? सबसे बड़ा पावर 4 है, तो दवा इसके पास 4 शून्य है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है, ओ 4 थे तो शून्य है और उसने भी 2 थे दे दिया है, तो 2 थे खोजना है। चलिए देखते हैं, खोजते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? लिखा आइए px का वैल्यू। दोस्तों देखिए, px का जो वैल्यू है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5, ये हमारा दोस्तों px है। अब इस सबसे पहले देखें, यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3, तो लिखेंगे दिया हुआ शून्यक दिया हुआ शून्यक क्या है दोस्तों? तो दिया हुआ शून्यक है हमारे पास √5/3 और माइनस √5/3 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा, शून्यक दिया हुआ है ना, तो शून्यक कभी भी ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी वेरिएबल के इक्वल होगा। अच्छा, कौन सा वेरिएबल? चर के। कौन से चर? क्या माने हम? क्या यहाँ पे y इक्वल मान लें, z इक्वल मान लें? हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे सबसे पहले कि यहाँ किसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है x के, तो हम भी x के यहाँ पे इक्वल में मान लेंगे। क्या है? √5/3 है। यहाँ मान लेंगे हम लोग x के इक्वल क्या है? माइनस का √5/3 है। यही हमको दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, माइनस का √5/3 हो जाएगा। और इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों हम लोग, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का √5/3 हो जाएगा, इक्वल 0। अब दोस्तों एक चीज देखना है हम लोगों को कि ये फार्मूला हमको मिल गया। फार्मूला क्या होता है? देखिए, a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो a का वैल्यू x और b का वैल्यू √5/3। देखते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ये 3 है, ये भी 3। तो चलिए देखते हैं, x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, √5/3 का स्क्वायर। अब जानते ही हैं आप लोग कि स्क्वायर से है रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट है कट जाता है। तो x² माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हमारा हो जाएगा 5/3 इक्वल 0। अब इसको हम लोगों को तनी से शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, तो हम बार बार क्वेश्चन को उतना लेंदी करें तो ठीक नहीं है। अब ये बात आपको भी पता है कि यहाँ पे सर 1 मान के यहाँ 3 लेके यहाँ पे 3x² हो जाएगा माइनस 5 इक्वल 0। अब यहाँ 1 मान के कैलकुलेशन करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल, अब इसका इसमें जुड़ा हुआ 0। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं। क्या चीज? कि x का स्क्वायर और माइनस का आई 5, अरे 3x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल है 0। अब ये इसी पे हम लोग काम यहाँ पे करेंगे। इस पे क्या काम करेंगे? ये हमको क्या मिल चुका है? ये हमको gx का वैल्यू मिला है। ई gx से ई बाबू px में देंगे हम लोग भाग। तो चलिए आइए देते हैं हम लोग भाग। तब तक के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले। तो हमारा gx जो मिला हुआ था, वो gx हमारा मिला है, gx का जो वैल्यू मिला है अभी दोस्तों, वो हमको मिल गया है 3x² माइनस 5 इक्वल 0 मिल गया है। देख लीजिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि gx से px में भाग देंगे। तो gx क्या है? 3x² माइनस का 5, px का मिला हुआ था ई बाबू यहाँ है
3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये बाबू में भाग करा, तो भाग कैसे करेंगे? तो हाई लिखा इधर देखा दोस्तों, 3x स्क्वायर लिखा, इनमें किसका हम गुणा कर दें कि 3x के पावर 4 मिल जाए। तो x का स्क्वायर रहेगा 2 तो 1 4 होगा, 3 तक का दबाव ऑलरेडी है यहाँ दिया है, तो x के स्क्वायर से करेंगे, x के स्क्वायर से करेंगे, क्या आएगा? 3x के पावर 4 आएगा। आज जैसा कि हम हर वीडियो में बता चुके हैं कि अब इसी का गुणा इस 5 में होएगा, तो x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। का इसके नीचे वहां लिख दें? नहीं, स्क्वायर वाले टर्म के ही नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस प्लस, तो माइनस में क्या आएगा? 5x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ, आपको मालूम है यहाँ माइनस होता है भाग में, लिखा है, लिखे ना लिखे वो अलग बात है, तो यहाँ का सिंबल इसके वजह से यहाँ सब चेंज हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा, ई उतर जाएंगे यहाँ पे, और ई आपस में देखिए क्या होता है बाबू, तो ये प्लस, आप प्लस में से -2 घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब माइनस का हाई लोग उतर जाएंगे, एडिटीज। अब देखिए क्या करना है, अब हमको इसमें नहीं, अब हमको यहाँ से समझ के सवाल को लगाना होगा। यहाँ क्या दिया है, तो हम देखिए दोस्तों 3x स्क्वायर में किसका गुणा करें कि हमको 6x क्यूब मिल जाए, तो हम कहेंगे कि एक तो 2 से करा तब 6 बनेगा, एक x से कर देंगे तो यहाँ 1 माना जाता है, तो 2 1 3 भी हो जाएगा, तो 2x से कर देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x। अच्छा, हम प्लस कहाँ लिए हैं बाबू? कहें कि हाई पहला वाला जो है प्लस में दिया है, माइनस में दिया रहता तो हम माइनस में करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा 6x क्यूब, यही 2x का 5 में गुणा करेंगे 5 में, तो 2 5 10 x 10x का के नीचे लिखे हैं, नहीं इनके नीचे माइनस में है, प्लस में, तो माइनस का 10x। अब हम लोग चलेंगे तो ई बबुआ कट गया, ई उतर जाएंगे 3x स्क्वायर, इहो हो जाएगा सिंबल चेंज की वजह से प्लस, प्लस माइनस इहो कट जाता है। तो आप ही बताइए, मैं यहाँ कट करके यहाँ -5 लिखूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, तो हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या बचा है, माइनस का 5 बचा। अब जवन ई है तो न ई है, तो हम जानते हैं कि हमको 1 से भाग दें, 1 से गुणा करना होगा, तो आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, हम माइनस का 5। अब इसको हम लोग को बढ़िया से काट दिए, तो क्या हमको आंसर मिला है? अरे ये भी हमको भागफल मिला है भाई, भागफल। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड करना होगा। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके गुणनखंड को। गुणनखंड क्या होगा, तो हमको दिया हुआ है जो भागफल मिला था, यहाँ पे भागफल जो हमको मिल गया था, वो भागफल क्या मिला हुआ था कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यही बराबर 0 लिख के हम लोग करेंगे इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड में हमको मालूम है एक बात, इसका फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इसी से ही वाले a में गुणा करते हैं, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। अब 1 का हम लोग क्या गुणनखंड यहाँ पे करें, तो 1 हम जानते हैं कि उस संख्या, इस यहाँ पे किसी 2 संख्या का को जोड़िए या घटाइए कि प्लस का 2 आए, तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर तो यही है, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1x प्लस का 1x। अब भाई 1 लिखे न लिखे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल 0, कॉमन लीजिए यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो क्या कॉमन आने वाला है भाई, एगो x बचा प्लस का 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, x प्लस 1 है। अब इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे दोस्तों, और इक्वल 0, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, मतलब x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, आई दोनों में से कौनों ले लेते हैं, तो x प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल 0। अब दोनों का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 1 बराबर 0, हाई x प्लस 1 बराबर 0, तो हाई x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, हाई हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, तो एगो ई शून्य मिल गया, एक ई मिल गया।
अच्छा, हमको सबसे बड़ी इसका पावर लिखा हुआ है 4, तो चरियो को तो शून्य है, दूठे खुद ही हमको दे दिए हैं और दूठे हम इनको दे दिए, बात बराबर हो गया। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कि कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आए, कोई भी डाउट्स आपको आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, ताकि हमको भी ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट वो सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।